गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। ठीक है, लेसन 11 इट इज आर्टिकल। आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। Indefinite articles are used for the indefinite person or a thing. A and an are indefinite articles. ठीक है, देखिए यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल a is used before the words beginning with consonant sound and are singular. वो सिंगुलर हों और कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकलती हो उनसे, हमने कॉन्सोनेंट जैसा। ठीक है, तो जैसे अ शिप, अ कार, अ हॉस्पिटल, अ नर्स। ठीक है, लेकिन अ और भी जगह यूज, जैसे अ इज यूज आल्सो यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल बट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, लेकिन वो जो है कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकालें। ठीक है, तो उस वहाँ पर अ लगता है, जैसे अ यूनिफॉर्म। अब देखिए यूनिफॉर्म इज स्टार्टिंग बाय यू, इट इज वॉवेल, बट यहाँ पर अ होगा। अ यूनिकॉर्न। ठीक है, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट। देखिए ये भी वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये सभी यू से स्टार्ट हो रहे हैं, बट ये यहाँ पर अ लगेगा। अ यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर वर्ड्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ड्स होना चाहिए। ये नहीं कि जो मतलब वो वावेल से शुरू हो रहा है और जो है वहाँ पर एन लगा दीजिए कि देयर आर सम ओल्ड लेडीज ना, देयर आर ओल्ड लेडीज, तो मैंने उसमें ओल्ड के पहले एन लगा दीजिए, गलत है, क्योंकि देयर आर सो मेनी लेडीज। ठीक है, यदि एक बूढ़ी औरत है तो एन ओल्ड, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए एन एक अंडा है, एन ऑस्ट्रिच है, एन आइडल है, एन ऑपरेटर है। ठीक है, तो सभी लोग एक एक हैं, इसलिए, और चूंकि वो वावेल से शुरू हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे एन लगा। देखिए नेक्स्ट पेज, एन इज आल्सो यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट बट हैविंग द साउंड ऑफ वॉवेल एंड यूजुअली हैव लेटर्स एच साइलेंट। ये जो है मोस्टली ये एच वाले के साथ लगता है जो साइलेंट होते हैं। ठीक है, और वो वावेल की आवाज़ निकालते हैं। जैसे देखिए एन आवर, एन हावर नहीं बोला जाता। ठीक है, और एन ऑनेस्ट बॉय, एन हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ डेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर सम पर्टिकुलर आर डेफिनिट पर्सन आर थिंग, मतलब खास निश्चित हो जिनका, उसके लिए द लगता है। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, देखिए द इज यूज बिफोर द डेफिनिट नाउन, जैसे द टीचर इज टीचिंग नाउ। शील एंड रमा वेंट टू द बस स्टॉप। ठीक है, वो चूंकि वो इस्टेब्लिश्ड चीज़ है ना, इसलिए वहाँ पर द। और देखिए द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के आगे। द गीता इज ए सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, थर्ड, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जैसे द अमर उजाला इज हिंदी न्यूज़पेपर, आई रीड द फेमिलियर मैगजीन, फिल्म फेयर मैगजीन। फोर्थ, दिस इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ नेचुरल थिंग्स, जैसे द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द क्लाउड्स हैव कवर्ड द सन, ये सभी नेचुरल्स है। ठीक है, फिफ्थ, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स एंड आइलैंड्स। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, द हिमालयाज हैव द हाइएस्ट माउंटेन पीक्स। ठीक है, सिक्स्थ, द इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स इट्स होल क्लास, अपनी पूरी प्रजाति को वो शो करते हों, जैसे द काउ इज ए जेंटिल एनिमल। ठीक है,
देखिए अब इसमें अ भी यूज होगा कि जैसे एक गाय कोई चर रही है, ठीक है, कहीं पर, तो अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। बट जब उसके सामान्य उसकी नेचर की बात होती है कि गायें जो हैं एक बहुत सीधी सादी होती हैं, तो वहाँ पर द काउ, नॉट अ काउ, उसमें अकेली गाय नहीं, सभी गाय, ठीक है। द रिच शुड हेल्प द नीडी, अमीरों को, मतलब द रिच जो है इसका मतलब एक अमीर नहीं, ठीक है, मानी ये अमीरों की एक क्लास है, तो ये कह रहे हैं कि द रिच शुड हेल्प द नीडी, मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। 7 देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेज एंड नेशंस, ये जातियों के, ठीक है, और मतलब राष्ट्रीय किस राष्ट्र के हों, जैसे द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स लिव पीसफुली इन इंडिया, द इंडियंस फॉलो देयर कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट पेज, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज एज एडजेक्टिव, जैसे मिस्टर तोमर इज द बेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल एंड नेहा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर क्लास। 9th, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड, जो पहले जिसका जिक्र हो चुका, जैसे अ बॉय वाज गोइंग विथ अ गर्ल, द बॉय एंड द गर्ल वेयर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो इन बच्चों की पहले चर्चा हो चुकी है, इसलिए फिर बाद में जब आएगा तो द हो जाएगा। और ड्राइवर वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट, द ड्राइवर हैड एन एक्सीडेंट, जो ड्राइवर बहुत तेज ड्राइव कर रहा था गाड़ी, और फिर क्या कहा, द ड्राइवर हैड एन एक्सीडेंट, ड्राइवर की फिर एक्सीडेंट हो गया आगे। देखिए फिल ए एन आर द इन द फॉलोइंग, देखिए ये स्वयं है, इसमें आप लोग खुद भरिएगा अस्वयं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये चूंकि पेपर का नाम है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये देखिए ये आइसक्रीम, ठीक है, तो ये चूंकि आइसक्रीम जो है एक है, ठीक, इसको एन आइसक्रीम, ओके। और ये देखिए गार्डन है, ओके, तो यहाँ द गार्डन, ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए नीचे फिल ए एन आर द इन द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए योर फ्रेंड इज एन आइडियल बॉय, ही गेव मी मनी इन एन एनवलप, हिज फादर इज ए डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, my grandmother reads the Ramayana in the morning, Raju gave a 5 rupee coin to the beggar, Anupama is the most intelligent girl of her class। 7th देखिए, the teacher they reached their school an hour late, 1 घंटे देर, ठीक है। 8th, the earth moves around the sun। और सी देखिए, complete the following sentence with A and R the, I met a man on the road, the man was in ragged clothes। 2nd, I go to school by bus, the bus was late today। A boy met an old lady in the park, the old lady was in white sari। 4th, Sheil bought a pencil case, the pencil case was for 20 rupees। 5th, they go to the park every morning and have exercise there। and 6th, the worst thing in the world is dishonesty, बेईमानी है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ओके।